जब हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं, उनके सामने एक अलग ही दुनिया होती है। धन, शक्ति और शैतानियों का घमंड। आइए देखते हैं लंका का वो दर्शन जो हनुमान जी ने किया। तुलसीदास जी ने लंका के वर्णन को 3 छंद में लिखा। कनक कोट विचित्र मणि, कृत सुंदरायत ना घना। लंका एक सुनहरे किले जैसे चमक रही थी, क्योंकि वो सोने की बनी हुई थी। हर जगह अलग अलग रत्न जैसे मणि, नगीना, नग, बहुमूल्य पत्थर, इनसे सजाए हुए भवन थे। चौहट हट सुबट भी थी, चारों पुर बहुविधि बना। चारों तरफ बाजार, चौक और सैनिकों की गलियां थी। पूरा ही शहर बहुत ही सुंदरता और योजना से बना हुआ था। ये बताता है कि लंका सिर्फ एक शैतानी राज्य नहीं, बल्कि धन, सौंदर्य और शक्ति का भी प्रतीक थी। गजबाजी खच्चर निकर पदचर रथ, बरूथिन को गने। हर जगह हथियारबंदी सेना थी। हाथी, घोड़े, खच्चर, पैदल सैनिक और रथों का एक विशाल समूह था। इतनी बड़ी सेना के ग्रुप्स थे कि उसे गिनना मुश्किल था। ये लंका की सुरक्षा व्यवस्था को दिखाता है, जहां हर कोना रक्षा में लगा हुआ था। बहुरूप निश्चर जूथ अतिबल, सेन वर्णत नहीं बने। हर तरह के भयंकर रूप वाले राक्षस वहां थे। उनकी ताकत इतनी थी कि उसका वर्णन करना मुश्किल हो जाता है। ये दिखाता है कि लंका के पास सिर्फ धन नहीं, एक भयंकर सेना भी थी जो किसी भी हमले का सामना कर सकती थी। बन बाग उपवन बाटिका, सर कूप बापी सोही। लंका में बाग, जंगल, बाग बगीचे, सरोवर, कुएं सब कुछ था। पूरा शहर नेचुरल ब्यूटी से भरा हुआ था। ये बताता है कि लंका कितनी डेवलप और परफेक्ट थी। नेचर और नगर योजना का एक बेहतरीन मेल। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोही। वहां पर सुंदर लड़कियां थी जो देवता और नागलोक की तरह सुंदरता में श्रेष्ठ थी। उनका रूप ऋषि मुनियों को मोह ले जाए, इतना अट्रैक्टिव था। ये सुंदरता के साथ लंका की मोह लोभ वाली नेचर थी जो किसी को भी फंसा सकती थी। कहूं माल देह विशाल सैल, समान अतिबल गर्जही। कहीं कहीं तो ऐसे बड़े बड़े राक्षस थे जिनका शरीर पहाड़ों जैसा बड़ा था। वो गुस्से से गरजते थे और उनका रूप बहुत ही भयंकर लगता था। नाना अखारिन भिरी बहुविधि, एक एकन थर्जनी। अलग अलग अखाड़े में योद्धा प्रैक्टिस कर रहे थे, लड़ रहे थे। हर कोई एक दूसरे को ललकार रहा था और शक्ति दिखाई जा रही थी। ये लंका के मिलिट्री डिसिप्लिन और रेडीनेस को दिखाता है। हर वक्त युद्ध के लिए तैयार। करी जतन बट कोटिन बिकट, तन नगर चहु दिसी रछेई। लंका के चारों तरफ करोड़ों योद्धा सुरक्षा कर रहे थे। सबके बड़े और भयंकर शरीर थे। पूरे शहर को सिक्योरिटी सिस्टम ने घेरा हुआ था। कहूं महिष मानुष देनु, खर अज खल निशाचर बश हैं। कहीं तो भयंकर राक्षस मनुष्य, बैल, बकरी, सुअर जैसे प्राणियों को मार रहे हैं और खा रहे हैं। ये लंका के असुरिक व्यवहार को दिखाता है, जहां निर्दोष जीवों की हत्या हो रही है। इह लागे तुलसीदास, इन्हीं की कथा कुछ एक है कही। तुलसीदास जी कहते हैं, इन राक्षसों के बारे में पूरी कथा लिखना संभव नहीं है, बस थोड़ा सा बताया है। रघुबीर सर तीरथ शरीरन ही त्यागी, गति पह ही सही। श्री राम के बाण से इनका विनाश होगा और ये सब मुक्ति को प्राप्त होंगे। रावण की लंका चाहे कितनी भी संपन्न हो, अंत में राम का सत्य ही जीतेगा। जो लंका बाहर से सोना थी, अंदर से पाप और अहंकार से भरी थी। और हनुमान जी के दर्शन ने हमें याद दिलाया कि हर सोना चमकता नहीं और हर घमंड टिकता नहीं। जय श्री राम, जय बजरंगबली।